नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर चल रही है तैयारी। नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए की हो गई ठगी। रसोई गैस की किल्लत से लोग हो गए हैं परेशान। रोजगार सेवकों को नहीं मिल रहा है मानदेय। और वाहनों के अलावा डिब्बा बोतल में नहीं मिलेगा अब डीजल और पेट्रोल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद में 14 और 15 मार्च को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर तथा स्ट्रांग रूम का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, प्रवेश एवं निकास द्वारों की निगरानी, परीक्षार्थियों की चेकिंग व्यवस्था तथा परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री के सुरक्षित रख रखाव से संबंधित प्रबंधों और तैयारियों का बारीकी से अवलोकन किया गया। इसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस दौरान बताया गया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा संदिग्ध गतिविधि को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं के पुराने दिन लौट आए हैं। सिलेंडर के लिए अब फिर से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपूर्ति कम होने से एजेंसी संचालकों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को नगर के बाईपास रोड स्थित एजेंसी पर लोगों को लाइन लगाकर गैस सिलेंडर वितरित किया गया। कई स्थानों पर बुकिंग के बाद भी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो बताया जा रहा है कि वहीं किसी की बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। यह किसी एक एजेंसी की समस्या नहीं है। क्षेत्र की आधा दर्जन एजेंसियों में अधिकांश स्थानों पर लोगों को गैस सिलेंडर के लिए भटकना पड़ रहा है। पड़ोसी प्रांत बिहार के एक इंटर कॉलेज में लिपिक की नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लोगों से 9 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने जालसाज के विरुद्ध केस भी दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर किया है। बताया जा रहा है कि सलेमपुर के ठाकुर गौरी के रहने वाले संदीप कुमार गौतम का आरोप है कि वह वैवाहिक कार्यक्रम में भलुअनी थाना क्षेत्र के मरकड़ा की तरफ गए थे। इसी बीच उनकी मुलाकात रामविलास प्रसाद से हुई। उसने संदीप कुमार को बिहार के एक इंटर कॉलेज में लिपिक की नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख रुपए की मांग की। बताया जा रहा है कि वह अपने बहनोई और अन्य लोगों के कहने पर 7 लाख रुपए दे दिए और इसी गांव के रहने वाले सुनील यादव ने भी अपने बेटे की नौकरी के लिए रामविलास को 2 लाख रुपए दे दिया। और अब रामविलास नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को इधर उधर बहला फुसला रहा है और पैसा भी वापस नहीं कर रहा है। अब पीड़ितों के आवेदन पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिले में तैनात रोजगार सेवकों को 6 से 8 महीने तक का मानदेय नहीं मिला है और इससे रोजगार सेवकों का दशहरा दिवाली की तरह होली भी काफी फीका हो गया। बताया जा रहा है कि सलेमपुर ब्लॉक के रोजगार सेवकों को 9 महीना, गौरी बाजार के 11, पथरदेवा के रोजगार सेवकों को 8 महीने का मानदेय नहीं मिला है। वहीं ब्लॉकों में तैनात एपीओ, टीए, सहायक अकाउंटेंट का भी 2 से 3 महीने का वेतन नहीं मिला है। वेतन के अभाव में कर्मचारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। मनरेगा योजना का नाम बदलकर बीबीजी रामजी योजना कर दिया गया है और योजना में जिले में कुल 656 रोजगार सेवक तैनात हैं और सभी लोग फिलहाल परेशानी का सामना कर रहे हैं। जनपद के पेट्रोल पंपों से वाहनों के अलावा किसी भी अन्य में पेट्रोल देने पर डिब्बे, बोतल आदि में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है और नियम का पालन नहीं करने पर लाइसेंसिंग शर्तों और मार्केटिंग गाइडलाइंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों, वितरकों को किसी भी दशा में डिब्बा, कंटेनर, बोतल अथवा अन्य किसी पात्र में पेट्रोल या डीजल की आपूर्ति नहीं करने का निर्देश जारी किया गया है। ईंधन की आपूर्ति हर हाल में केवल 2 पहिया, 4 पहिया अथवा अन्य भारी वाहनों के ईंधन टैंक में ही की जाएगी। इसके लिए पूर्व में भी निर्देश जारी किया जा चुका है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस ने देवरिया जिले के कुल 126 वाहनों का ई चालान किया है, तो वहीं 2 वाहनों को सीज भी किया है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर संदेह के आधार पर वाहनों का जांच पड़ताल किया जा रहा था और इसी दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले 126 वाहनों को ई चालान किया गया, तो वहीं 2 वाहनों को सीज किया गया। जिले के उमा नगर स्थित आशीष पैरा मेडिकल नर्सिंग कॉलेज में सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज में नर्सिंग की शिक्षा ले रही छात्राओं में से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकारों और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके समर्पण और सेवा भावना को सम्मानित करना विभाग के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं की सराहना की गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में वन स्टॉप सेंटर में पीड़िताओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल जज एसडी शैलजा मिश्रा के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीड़िताओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों का संरक्षण हर हाल में किया जाना चाहिए। समाज को उनके सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। निरीक्षण के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के द्वारा सेंटर में आवासित 4 लोगों से वार्ता कर उनके भोजन, पानी, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा वहां तैनात कार्मिकों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। सदर ब्लॉक के सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3 दिवसीय लोकोस ट्रांजैक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण में ग्राम संगठन की बुक कीपर और समूह सखियों को ग्राम संगठन के माध्यम से होने वाली वित्तीय लेन देन की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को लोकोस मोबाइल ऐप के उपयोग के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इसमें मोबाइल ऐप पर समूहों की एंट्री, खातों का संचालन और धन के लेन देन की पूरी प्रक्रिया भी समझाई गई। इधर तरकुलवा में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड नाम से संचालित माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारियों द्वारा 21 लाख रुपए के गबन कर भाग जाने का मामला सामने आया है। इसमें एरिया मैनेजर की तहरीर पर तरकुलवा पुलिस ने ब्रांच मैनेजर समेत 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि तरकुलवा कस्बा निवासी विपिन कुमार शर्मा भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड पथरदेवा ब्रांच पर एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत है। यह बैंक शहरी ग्रामीण जरूरतमंद महिलाओं को आसान केवाईसी पर लोन देता है और उसकी फील्ड स्टाफ द्वारा साप्ताहिक किस्तों पर वसूली की जाती है। आरोप है कि ब्रांच मैनेजर तथा कुछ स्टाफ के सहयोग से 21 लाख रुपए का गबन किया गया है और वे लोग फरार हो गए हैं। लार सीएससी में पिछले 22 दिनों से एक्सरे फिल्म खत्म होने के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी से ही अस्पताल में एक्सरे फिल्म उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को मजबूरन निजी केंद्रों पर जाकर एक्सरे करवाना पड़ रहा है। इन दिनों मौसम में बदलाव के चलते मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और इसके साथ ही होली के दौरान और रोजमर्रा की भी हल्की फुल्की चोट, फेफड़ों की समस्या, सर्वाइकल सहित अन्य बीमारियों में एक्सरे की जरूरत पड़ने पर मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है। सलेमपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय सोहनाग के 8 छात्रों ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में सफलता हासिल की है। विद्यालय ने इस वर्ष भी जनपद में प्रमुख स्थान प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया है और बेहतर करने वाले छात्रों को यहाँ सम्मानित भी किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्रों को आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदेश की रैंकिंग में देवरिया प्रथम स्थान पर रहा, जबकि मिर्जापुर जिले को दूसरा स्थान मिला है। प्रदेश में अव्वल आने पर सीडीओ और सीएमओ ने कार्मिकों को बधाई दी है। गरीबों को साल में 5 लाख रुपए तक का चयनित सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने को लेकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्रों को आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चलाया जा रहा है।
दिल्ली में सवर्ण समाज की ओर से यूजीसी और एससी एसटी एक्ट के विरोध में आयोजित रैली में हिस्सा लेने गए देवरिया के 5 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन्हें नरेला लेकर चली गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में सवर्ण समाज की ओर से यूजीसी और एससी एसटी एक्ट के विरोध में रामलीला मैदान में रैली बुलाई गई थी, लेकिन प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद लोग पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और इसी में मोइल थाना के बरठी के रहने वाले अम्बरीश पांडे अपने 5 सहयोगियों के साथ आंदोलन में हिस्सा लेने गए थे। उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और फिलहाल नरेला में इन लोगों को रखा गया है। जानकारी मिलने के बाद परिजन परेशान हैं, सरकार से सहायता की गुहार लगा रहे हैं। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। भ्रमण को जाने वाली बस को राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के संयोजक अमरेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भ्रमण के दौरान बच्चों ने अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला एवं अंबेडकर पार्क में जाकर भ्रमण किया। इसके बाद बच्चों ने गोरखनाथ मंदिर का भी दर्शन किया। चिड़ियाघर में बच्चों ने विभिन्न प्रकार के पक्षियों और जानवरों को देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए विभिन्न प्रजातियों के सांपों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। वहीं बटरफ्लाई गार्डन में बच्चों ने विभिन्न प्रकार की तितलियों के बारे में भी जानकारी एकत्र किया तथा एक्वेरियम हाउस में विभिन्न प्रकार की मछलियों को भी देखा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर चल रही है तैयारी। नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए की हो गई ठगी। रसोई गैस की किल्लत से लोग हो गए हैं परेशान। रोजगार सेवकों को नहीं मिल रहा है मानदेय और वाहनों के अलावा डिब्बा बोतल में नहीं मिलेगा अब डीजल और पेट्रोल। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।